माय ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। और आज का रीडिंग का टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। इस रीडिंग में मैं देखूँगी आप लोगों के नेक्स्ट चैप्टर में ना क्या होने वाला है। तो दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने, यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। यह है पाइल नंबर 1। ये क्रिसेंट मून चार्म्स देखिए, और उसके साथ ये कार्ड द 8th हाउस। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। ये डॉल्फिन चार्म्स, ये डॉल्फिन चार्म्स और ये द 5th हाउस कार्ड। मैं डिस्क्रिप्शन में ना टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलो पाइल नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग शुरू करती हूँ। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 आप में से जो लोग ना ये क्रिसेंट मून को चूज़ किए हो और उसके साथ द 8th हाउस कार्ड को चूज़ किए हो ना, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलो सबसे पहले देखती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के जीवन में क्या आने वाला है। क्रिसेंट मून से एक न्यू जर्नी आने वाला है, जहाँ डार्कनेस से ना आप लोग लाइट के तरफ आओगे। हो सकता है लाइफ में बहुत डार्क एक्सपीरियंस के बाद आप लोग ना जैसे एक न्यू बिगिनिंग शुरू कर पाओ। जैसे एक चैप्टर की अंत हो रहा है और एक न्यू चैप्टर की यहाँ ना शुरुआत हो रहा है। ये क्रिसेंट मून है, फुल मून होने के लिए ना, कंप्लीशन के लिए ना थोड़ा समय लगता है। तो ये डार्क फेज को, जो फेज चलेगा ना नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लाइफ में, आई थिंक इसका एंड करने में आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा। आप लोगों को ना पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे बहुत डार्क एक्सपीरियंस के बाद, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद लाइट के तरफ आना और लाइफ में ना एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होना, ये आप लोग एक्सपीरियंस करोगे पाइल नंबर 1। और 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रही है आप लोगों के जीवन में। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जहां आप लोग अपने लाइफ को लेकर ना बहुत सोचोगे, बहुत। यहाँ देखो सब सोच रहा है। और ये लड़की देखो, ये लड़की इस रिंग के बारे में भी सोच रहा है। और यहाँ 2 रिंग हैं। हो सकता है आपको अपना पास्ट को, जो आप लोगों के लिए सही नहीं है, आप लोगों के ग्रोथ के लिए, आप लोगों के ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशन को आप लोगों को लेट गो करना पड़ेगा जो आप लोगों के ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आप लोग बहुत सोचोगे पाइल नंबर 1 नेक्स्ट चैप्टर में अपने लाइफ को लेकर। और ये भी हो सकता है आप लोग अपने रिसोर्स को ना अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। पर एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन ना आप लोगों को लाइफ का डीपर मीनिंग और पर्पस को समझने में ना मजबूर करेगा। स्पिरिचुअल बनोगे आप लोग। और अपने पास्ट को लेट गो करने के बाद यहाँ देखो रेनबो है। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में आएगा। चलो अब टेरो कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों के लिए कार्ड आया है 9 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स, टावर, 7 ऑफ सोर्ड। सॉरी, नीचे है 7 ऑफ सोर्ड को ना मैंने क्लैरिफाई की थी, तो आया है 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, 6 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
एक डिफ़िकल्ट जर्नी आप लोगों के लाइफ में ना चल रहा है। बहुत दिनों से, लॉन्ग टाइम से एक डिफ़िकल्ट जर्नी में आप लोग हो। बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल का सामना आप लोग कर रहा है। और इस डिफ़िकल्ट जर्नी के वजह से आप लोग ना बहुत थके भी हो, बहुत वुंडेड आप लोगों का एनर्जी है। पाइल नंबर 1, बस आप लोग अपनी इनर स्ट्रेंथ, रेजिलेंस के सहारे और रेजिलेंस के सहारे ना खड़े हो। और मैं ये देख रही हूँ एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों के ना, जजमेंट से एक न्यू बिगिनिंग, रिन्यूअल आप लोगों के जीवन में ना आ रहा है। जैसे यूनिवर्स आप लोगों के जीवन में ना एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है। आप लोगों को कह रहा है आप लोग अपने लाइफ के लेकर ना चिंतन कीजिए। आप लोगों को सेल्फ इवोल्यूशन की ज़रूरत है। आप लोग अपने लाइफ को लेकर सोचो। तो एक किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है। तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, रिन्यूअल आ रहा है आप लोगों के जीवन में। और मैं यहाँ देख रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के करियर में बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ, ग्रोथ, ह्यूज सक्सेस, एक्सपेंशन करियर के वजह से ना। जैसे और 6 ऑफ वांड्स, आप लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप लोग ग्रेट लीडर हो। आप लोग बहुत विजनरी, स्किलफुल लीडर हो। बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क की किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, बुद्धिमत्ता के साथ, स्किल के साथ ना हैंडल कर सकते हो। तो मैं ये देख रही हूँ आप लोगों के करियर में ह्यूज ग्रोथ है, सक्सेस है, एक्सपेंशन है, लीडरशिप रोल मिल रहा है करियर में प्रमोशन मिल रहा है। कि आप लोगों के करियर की वजह से ये भी हो सकता है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप लोग पब्लिक फिगर हो, पब्लिक रिकग्निशन आप लोगों को मिल सकता है। इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग बिज़नेस करते हो ना, तो बिज़नेस में भी आप लोगों को ह्यूज सक्सेस आप लोग ना एक्सपीरियंस करोगे। ह्यूज सक्सेस आ रहा है, करियर में ह्यूज सक्सेस है। और आप लोग अपने करियर की वजह से छा जाओगे। करियर में बहुत सक्सेस है। आप लोगों की हार्डवर्क, आप लोग बहुत हार्डवर्किंग इंसान हो, पॉइंट नंबर 1। और आप लोगों के हार्डवर्क की प्रॉफिट, प्रॉफिट ना आप लोगों को मिल रहा है। करियर में ह्यूज सक्सेस, विक्ट्री, रिकग्निशन दिख रहा है। न्यू जॉब, अगर आप लोग न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो न्यू जॉब भी आप लोगों को मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। और पब्लिक रिकग्निशन तो मिलेगा ही मिलेगा। करियर बहुत अच्छा चल रहा है, बट और आप लोग करियर में ना बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर को ना संभाल भी रहे हो। आप लोग बहुत क्रिएटिव इंसान हो। आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट, डिटरमाइंड इंसान हो। बहुत करेज है आप लोगों के अंदर। बहुत स्किलफुल इंसान, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो। बट नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों का यूनिवर्स आप लोगों को ना कुछ रियलाइजेशन करवाना चाहता है। कुछ सच आप लोगों को यहाँ पता चल रहा है। और ये सच क्या है? अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, तो आप लोगों के पीठ पीछे जो धोखा हो रहा था ना आप लोगों के साथ, वो धोखा आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मैं यहाँ देख रही हूँ मैरिड लाइफ में आप लोगों के जो स्पाउस है, वो ना आप लोगों के पीठ पीछे आप लोगों को ना धोखा दे रहा था। ये इंसान ना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ आप लोगों को ना बुद्धू बना रहा था, बहुत प्यार से बुद्धू बना रहा था। और आप लोग उस चीज़ को ना समझ नहीं पा रहे थे। बट नेक्स्ट चैप्टर में यूनिवर्स वो जो सिचुएशन, वो जो चल रहा था ना स्टोरी आप लोगों के पीठ पीछे इतने दिनों तक, वो स्टोरी आप लोगों के सामने ना लेकर आ रहा है। सच्चाई को आप लोगों के सामने ना लेकर आ रहा है। आप लोग एकदम चौंक जाओगे। और ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा था? इसे ना आप लोगों को आप लोगों के जो स्पाउस है, उसे ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिला है।
आपको ये न्यू अपॉर्चुनिटी मिला है अपने करियर रिलेटेड, और इस न्यू करियर रिलेटेड इस न्यू अपॉर्चुनिटी की वजह से ये इंसान ना आप लोगों को धोखा दे रहा था। ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जहाँ इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहाँ इन्हें अपने मॉरल्स को, वैल्यूज़ को ना खोना पड़ेगा। बहुत कुछ यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो ऐसा अपॉर्चुनिटी इन्हें मिला है। आई थिंक कुछ फाइनेंशियल गेन है इस अपॉर्चुनिटी में, और इस वजह से आप लोगों के स्पाउस ना आप लोगों के पीठ पीछे धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है ये इंसान आप लोगों को, और यूनिवर्स ना आप लोगों के सामने ये सच्चाई लेकर आएगा। और यहाँ देखो, आप लोग देख रहे हो, आप लोग बहुत ही स्किलफुल वे में, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ ना, और बहुत पेशेंस के साथ ये सिचुएशन को ना हैंडल करोगे। हाँ, झटका तो लगेगा, आप लोगों को झटका बहुत लगेगा, स्टेबिलिटी हिल जाएगा, पर आप लोग इस सिचुएशन को ना बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे। चलो और कुछ कार्ड लेती हूँ, और आया है 8 ऑफ सोर्ड। आप लोग बहुत टेंशन में दिख रहे हो, बहुत एंग्जाइटी, स्ट्रेस आप लोगों के अंदर है। 5 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल एरिया में मुझे कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, हो सकता है इस वजह से आप लोग बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, एंग्जाइटी है आप लोगों के अंदर, और बहुत लोनलीनेस, अकेलापन आप लोगों के अंदर है, बहुत लोनलीनेस फील कर रहे हो। आप लोगों को लग रहा है ना कोई नहीं है आप लोगों के साथ, कोई बैकबोन नहीं है आप लोगों का, बस आप लोग अकेले खड़े हो। नेक्स्ट है 2 ऑफ वांड्स। पर आप लोग ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए ना देख रहे हो इस सिचुएशन से मैं कैसे अपने आप को ओवरकम कर पाऊँ, आप देख रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस। ओके, मुझे नहीं पता ये कौन है। आई थिंक आप लोग इन्हें देख रहे हो, ये ना एम्प्रेस बहुत ही मैच्योर, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग वुमेन होते हैं, और सक्सेसफुल करियर में इन्हें सक्सेस मिला है, तो आप इन्हें देख रहे हो, इनके तरफ ना देख रहे हो। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, नहीं रिलेशनशिप मैं नहीं कह रही हूँ, आप दोनों में ना डिस्टेंस है यहाँ, ये आपसे दूर रहता है, एक ही टाउन में आप दोनों नहीं रहते। चलो पहले कुछ ओरेकल कार्ड लेती हूँ। ओके, पहला ओरेकल कार्ड है हैप्पी फैमिली, तो हो सकता है पाइल नंबर 1। चलो मैं पहले कार्ड ले लेती हूँ। एनवी, ओके ये कौन है? कम्युनिटी एंड 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके ठीक है, रुको। सबसे पहले हैप्पी फैमिली। ओके, तो हो सकता है आप लोगों के मैरिड लाइफ में एक बिग चेंजेस आने वाला है, क्योंकि आप लोगों के पीठ पीछे जो धोखा हो रहा था ना, यूनिवर्स आप लोगों के सामने ले आया वो सच्चाई। और हो सकता है आप लोगों के मैरिड लाइफ में जो सरफेस में दिखता था एक हैप्पी रिलेशनशिप है, एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो, बहुत प्यार है आप दोनों में, बट इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है बिट्रेल तो हुआ है, सोलमेट रिलेशनशिप में आप लोग नहीं हो, और बहुत सहे हो आप लोग, बहुत सहना पड़ा आप लोगों को। तो मुझे लग रही है ना, तो आप लोगों के मैरिड लाइफ में एक बदलाव आ रहा है। उसके साथ ये एनवी कौन है, चलो क्लैरिफाई करती हूँ, ये एनवी कौन है। ओके, दोनों कार्ड आया है, एक है 6 ऑफ कप्स
और एक है 5 एपिसोड। ओके, ये जो इंसान है एनवी, ये जो फीमेल है, ये आप लोगों के एक्स है और ये बहुत जेलस है, बहुत जेलस। इस इंसान के साथ ना आप लोगों का बहुत झगड़ा हुआ, आप लोग बहुत झगड़ा किए हो, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों का, और आई थिंक इस सिचुएशन का एंड हो गया। बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंस, बैड ब्रेकअप हो सकता है ये। और ये इंसान ना, ये आप लोगों का जो पास्ट है, ये इंसान बहुत जेलस है आप लोगों के करियर में। जो आप लोगों को सक्सेस मिला है ना, उस सक्सेस से ये इंसान जलता है, पर ये इंसान दिखाता नहीं। ये बहुत बुद्धिमान इंसान है। ये इंसान आपको शो ही नहीं करता इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। जैसे प्रिटेंड करना है ना, प्रिटेंड करना, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग करना इन्हें आती है। और ये इंसान आप लोगों के ऊपर नज़र भी रखता है, आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किनसे मिल रहे हो, सब कुछ इस इंसान को आपके बारे में पता है। बहुत नेगेटिव इंसान है। ऐसा नहीं है इस इंसान के पास कुछ नहीं है, इसके पास भी बहुत कुछ है। यहाँ देखो, इसके हाथ में, इस प्लेट में देखो, पर्ल है, कितना पर्ल है, पर फिर भी ये जेलस, बहुत जेलस है, बहुत जेलस। आप लोगों को करियर में जो सक्सेस मिला, जो रिकग्निशन मिला, जो अब आप लोगों ने अचीव किए हो ना, जलता है। आप लोगों के अचीव से ना, ये अचीवमेंट से ये इंसान ना जलता है, पर ये दिखाता नहीं, ये कभी नहीं दिखाता आप लोगों को। बहुत डिसेप्टिव इंसान, बहुत डिसेप्टिव और नेगेटिव इंसान। और इस इंसान से ना दूर रही है, नहीं तो ये अपने गुस्से में, नेगेटिविटी में ऐसा कुछ काम करेगा ना जो आप लोगों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। और ये इंसान सिक्स ऑफ कप्स, ओके, तो ये इंसान ना, आप लोग जिस टाउन से हो, जहाँ आप लोगों का घर है, वहीं रहता है, आप लोगों के आसपास ही ये रहता है। जैसे यहाँ एम्प्रेस को मैंने बताई थी ना, ये एम्प्रेस आप लोगों से दूर रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या ये नहीं, ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ये इंसान आप लोगों के आसपास रहता है। कम्युनिटी, ओके, कम्युनिटी कार्ड टावर मोमेंट। तो आई थिंक यूनिवर्स सिर्फ इस नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को ना, बहुत लोगों को ना, जैसे आप लोगों के लाइफ में ऐसा बहुत लोग हैं, पॉइंट नंबर 1, जो मास्क पहन के है। इन लोगों को ना असली चेहरा आप लोगों को अभी भी पता नहीं, तो यूनिवर्स इन सभी का चेहरा आप लोगों के सामने ना ओपन कर रहा है। देख लो सभी को। जैसे ये आप लोगों का एक्स सॉरी, आप लोगों का स्पाउस हो गया, और ये है कम्युनिटी, आप लोगों का रिलेटिव्स, आप लोगों का जो फैमिली मेम्बर है, जो रिलेटिव्स है, वो उनका भी जो असली चेहरा जो है ना, वो भी यूनिवर्स आप लोगों के सामने ना लेकर आ रहा है। और आप लोग बहुत वाइज इंसान बन रहे हो। लाइफ की एक्सपीरियंस आप लोगों को ना वाइज इंसान बना रहा है। आप देख रहे हो, यहाँ देखो, एक थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है। थर्ड आई मतलब कि वाइज बनना, कॉन्शसनेस में वृद्धि होना, आप लोगों का ना कॉन्शसनेस में वृद्धि हो रहा है। आप लोग ना देख रहे हो, जो आप लोगों के पीठ पीछे इतने सालों से जो ड्रामा चल रहा था ना, वो सारे ड्रामा ना अभी आप लोगों का ना सामने आ गया। यूनिवर्स सब कुछ आप लोगों के ना सामने लेकर खड़ा कर दी। मैं देखूंगी आप लोगों के स्पाउस आप लोगों को क्यों धोखा दी। चलो, ओके, सबसे पहले आप लोग अपने पास्ट को अभी भी होल्ड करके रखे हो, ये एक कारण है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप लोगों के जो पास्ट है, ये तो महान है, ये तो आप लोगों के सक्सेस से ही चलता है। ये इंसान दिखाता नहीं, पर ये बहुत डेंजरस इंसान है। ये दिखाता नहीं, शो नहीं करता, पर बहुत डेंजरस इंसान है। ये इंसान ना आप लोगों के सक्सेस से बहुत चलता है, और आप लोग यहाँ आप लोग अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, जो आप लोगों के स्पाउस को बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को भी ये नहीं पसंद। ओके, उसके बाद आप लोगों का जो शादी हुआ था ना, वो फैमिली की वजह से हुआ था। आई थिंक, बुरा मत मानिए, आप लोगों के जो स्पाउस है, शायद वो आप लोगों से शादी करना नहीं चाहता, फैमिली की वजह से उन्हें आपसे शादी करना पड़ा।
और एक कारण है, आप लोगों के स्पाउस को ये लगता है कि उनके साथ आप लोगों ने जस्टिस नहीं की, न्याय नहीं की उनके साथ। उन्होंने ऑनेस्टी, फेयरनेस के साथ आप लोगों को ये रिश्ता निभाया, पर आप लोगों ने ऑनेस्टी के साथ, फेयरनेस के साथ उन्हें ट्रीट नहीं की, उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं की, काइंड नहीं थे उनके साथ जेनरस नहीं थे उनके साथ आप लोग। पर उन्होंने आप लोगों को काइंडनेस के साथ और जेनरसिटी के साथ ना ट्रीट किया है। तो ये एक कारण हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक, आप लोगों ने रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी, आप लोग ऑनेस्ट नहीं थे रिलेशनशिप में। पॉइंट नंबर 1, आप लोग अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हो, आप लोग अपने स्पाउस के साथ ना ऑनेस्ट नहीं थे, उनका फीलिंग्स का आप लोग कदर नहीं किए हो। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। ओके, तो आप लोगों का करियर, आप लोग जिस फील्ड में भी हो, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हो, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। हाँ, हो सकता है करियर में बहुत सक्सेस मिला है, पब्लिक रिकग्निशन मिला है आप लोगों को, पर बहुत प्रेशर भी है आप लोगों को। हो सकता है करियर, फैमिली दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से हो सकता है आप लोग ना उन्हें इतना समय नहीं दे पाते, या करियर की वजह से आप लोगों को बहुत बिज़ी रहना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है। और 2 कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, जैसे आप लोगों का जो स्पाउस है ना, उनका ड्रीम्स है उनका करियर में सक्सेस, रिकग्निशन, पब्लिक रिकग्निशन, इंडिपेंडेंस, एक ब्यूटीफुल लाइफ, उसके साथ मनी। तो उन्होंने ना, उनका जो ड्रीम्स है, उनका जो विश है अपने करियर को लेकर, उन विश को, उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ना उन्होंने आपके साथ ना चीटिंग किया है। ये जो बिट्रेल आप लोगों के साथ हुआ है ना, सिर्फ इस वजह से, बहुत सारे वजह है, पर उनका करियर, उनका अपने करियर के प्रति प्यार ना और एक कारण है। न्यू अपॉर्चुनिटी मिला है, और इस वजह करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी मिला है, और इस वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया। उन्हें जैसे फाइनेंशियल, आई थिंक मनी भी इसके साथ ना रिलेटेड है। उनका करियर का ड्रीम्स, उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की वजह से ये धोखा हुआ है आप लोगों के साथ। बहुत पेनफुल रीडिंग है ये। ऐसे भी आप लोगों के जो स्पाउस है ना, बहुत डिसेप्टिव इंसान है, बहुत डिसेप्टिव, बिल्कुल अच्छा एनर्जी नहीं है। आपके स्पाउस और एक्स दोनों ही बहुत डिसेप्टिव इंसान हैं, दोनों की ही एनर्जी अच्छी नहीं है, बहुत नेगेटिव इंसान है ये दोनों ही, बहुत डिसेप्टिव इंसान, बहुत धूर्त इंसान, कपटी जिसे कहते हैं ना, और बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग करना आता है दोनों को। एक मास्क पहन के रहता है मुख में, जैसे सच्चाई आप लोगों को ना पता ना चले, जैसे बहुत प्यार से आप लोगों को ना झूठ बोला गया, बहुत प्यार से, बहुत लोगों ने आपके साथ ना झूठ बोला है। आप लोगों के एक्स, आप लोगों के फैमिली मेम्बर, आप लोगों का स्पाउस, सब ने आपके साथ ना झूठ बोला है, और वो भी बहुत प्यार से। और अब यूनिवर्स उन सारे सच्चाई, इन लोगों का जो सच्चाई है ना, ये आप लोगों के सामने ना लेकर खड़ा कर दी। देखो कैसा कैसा इंसान है आप लोगों के जीवन में। ये रीडिंग बहुत बड़ा हो रहा है, इसीलिए ना ये 8th हाउस आया है और ये क्रिसेंट मून आया है, क्योंकि आप लोगों के जो जर्नी आने वाला है ना, वो पेनफुल जर्नी होगा। डार्कनेस से आप लोग लाइट पे आओगे तो कंप्लीशन ना बहुत पेनफुल होगा। धीरज रखिए, और आप लोगों के अपने ऊपर ना भरोसा रखिए। आप लोगों के अंदर बहुत पेशेंस है और बहुत करेज है। हमेशा प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक सोचिए, लॉजिकल सोचिए, और अपने तभी ना लाइफ के हर प्रॉब्लम को
क्योंकि यहाँ ना इमोशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसे लोगों के साथ डील करना है ना, तो यहाँ इमोशन काम नहीं करेगा। यहाँ आप लोगों को लॉजिकल प्रैक्टिकल सोचना ही पड़ेगा, तभी आप इन लोगों से ना डील कर पाओगे। उसके साथ यहाँ आप लोग बहुत सोचोगे नेक्स्ट चैप्टर में अपने लाइफ को लेकर। ये लड़की देखो इस रिंग को देखकर सोच रहा है, क्या अभी इस रिंग का ज़रूरत है मेरी लाइफ में, या न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ 2 रिंग हैं ऑलरेडी। आई डोंट नो, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी। आप लोग बहुत सोचोगे अपने लाइफ को लेकर। जो भी पेनफुल एक्सपीरियंस, ये ना बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है पॉइंट नंबर 1। बहुत सारी सच्चाई जैसे यूनिवर्स ना आप लोगों को बता रहा है। बट जब तक आप डार्क को एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना, तब तक आप लाइट की जो वैल्यू है उसे नहीं समझोगे। कभी कभी डार्क एक्सपीरियंस ना हमें बहुत मैच्योर बनाता है। यहाँ देखो आप मैच्योर बन रहे हो, बहुत मैच्योर बन रहे हो। डार्क को एक्सपीरियंस करोगे तभी तो लाइट के तरफ यूनिवर्स आप लोगों को ना, लाइट आप लोगों के जीवन में यूनिवर्स लेकर आएगा। यहाँ रेनबो है तो बहुत सारे ब्लेसिंग हैं आप लोगों के लिए, फ्यूचर में बहुत सारे ब्लेसिंग हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो। गुड लक। भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 1 तो मैं रीडिंग यहाँ कंप्लीट करती हूँ, एंड करती हूँ। तो आप लोग अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। माय ब्यूटीफुल पॉइंट नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पॉइंट नंबर 2, आप में से जो लोग ये डॉल्फिन चम्प्स को चूज़ किए हो और उसके साथ ये 5th हाउस कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो नेक्स्ट चैप्टर में चलो देखती हूँ, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों के लाइफ में ना क्या आने वाला है। सबसे पहले डॉल्फिन चार्म्स को देखकर लग रहा है आप लोग बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, बहुत खुश रहोगे, मन में बहुत सारा ढेर सारा खुशियाँ रहेगा। क्योंकि यहाँ देखो न्यू प्यार आ रहा है आप लोगों के जीवन में। ट्रैवल कर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे समय बिता रहे हो। आप लोगों के अंदर की जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी में वृद्धि हो रहा है। अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो। बहुत सारे अच्छे समय, बहुत सारी खुशियाँ आप लोगों के लाइफ में ना आने वाला है। आप जो पसंद करते हो, कोई यहाँ ड्राइंग पेंटिंग बना रहा है, आप जो क्रिएटिव काम आप लोग पसंद करते हैं हो ना, वही क्रिएटिव काम आप लोग कर रहे हो। अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो। यहाँ सी है, हो सकता है आप लोग कहीं जाओ, घूमने जाओ, ट्रैवल कर रहे हो। आप लोगों के क्रिएटिव स्किल का, आप लोगों के अंदर की जो क्रिएटिव स्किल है ना, उसमें ग्रोथ हो रहा है। अब खुश रहोगे, बहुत ढेर सारा खुशियाँ आप लोगों के लाइफ में ना आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो आप लोगों के टैरो कार्ड से अभी देखती हूँ। आप लोगों का पहला टैरो कार्ड है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ वांड्स, 3 वांड्स एनर्जी है। आप लोग बहुत पैशनेट फील करोगे, बहुत पैशनेट, करेजियस, आप लोगों के अंदर पैशन रहेगा, अपने लाइफ को लेकर करेज रहेगा। सबसे पहले मैं दिख रही हूँ आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट, पैशनेट, डिटर्मिनेशन इंसान बन रहे हो। आप लोगों की क्रिएटिव स्किल में वृद्धि हो रहा है। आप लोग ना अपने पावर पे आ रहे हो। आई थिंक करियर में आप लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। जो कोलैबोरेशन में अगर आप लोग काम कर रहे हो ना, टीम वर्क कर रहे हो, तो उस टीम प्रोजेक्ट में आप लोगों को सक्सेस एक्सपीरियंस करोगे। उसके साथ साथ बिज़नेस, अगर आप लोग बिज़नेस करते हो, बिज़नेस वूमेन या मैन जो भी हो, बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस में भी आप लोग ना सक्सेस को ना एक्सपीरियंस करोगे। बहुत खूबसूरत दिखोगे आप लोग। बहुत सारे लोग
आप लोगों की तरफ ना आकर्षित होंगे, आप लोगों के अट्रैक्शन पावर में वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ आप लोगों के अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटी है ना, उस लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि हो रहा है। आप लोग अपने सक्सेस को अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत सारे खुशियाँ आ रहा है आप लोगों के जीवन में। नेक्स्ट चैप्टर में अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बहुत सारे अच्छे समय बिताने वाले हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई शादी अटेंड कर रहे हो, एंगेजमेंट अटेंड कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, बहुत सारा पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा है। करियर में मुझे सक्सेस दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में बहुत खुशी रहेगा आप लोगों के मन में, अपने करियर को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत खुशी रहेगा। उसके साथ साथ आप लोगों के करियर के जो हार्ड वर्क है ना, वो पे ऑफ हो रहा है। फाइनेंशियल एरिया में ह्यूज सक्सेस आ रहा है। यहाँ आप लोग अपने आप को ना बहुत अच्छी तरीके से सजा रहे हो। आप लोगों की कम्युनिकेशन पावर में वृद्धि हो रहा है। फाइनेंशियल एरिया में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, स्टेबिलिटी सब कुछ आ रहा है। करियर की वजह से रिकग्निशन मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, लीडरशिप रोल मिलेगा। अगर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हो तो न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आप लोगों के हार्ड वर्क, प्रोफेशनलिज्म, आप लोगों का नॉलेज की वजह से, क्रिएटिव स्किल की वजह से करियर में और फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज ग्रोथ आएगा, ह्यूज ग्रोथ। और आप लोग ना बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड करोगे, अपना सेल्फ केयर करोगे, अपने आप से प्यार करोगे। उसके साथ साथ हो सकता है आप लोग कार खरीद सकते हो, न्यू फर्नीचर खरीद सकते हो, न्यू घर खरीद सकते हो, एसेट बढ़ा रहे हो। और आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए ना, उसके करियर और फाइनेंशियल एरिया में ग्रोथ तो आ ही रहा है, उसके बावजूद आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए ना हमेशा एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी का तलाश हमेशा करोगे, हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटी का तलाश करोगे। बट हाँ, रिस्क लेने से पहले आप लोग थोड़े सोचोगे, सोच समझ के ही आप लोग रिस्क लोगे। ऐसा नहीं कि मन हुआ और रिस्क ले ली, नहीं, आप लोग सोचोगे, सोच समझ के बाद, प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद ही आप लोग एक्शन लोगे यहाँ। उसके साथ साथ मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग अपने पावर पे आ रहे हो। चैरियट, आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ, विल पावर, इनर पावर में वृद्धि हो रहा है। बहुत डिटर्मिनेशन दिखा रहे हो अपने कामों के प्रति, अपने करियर के प्रति। आप करियर, अपने लाइफ के कंट्रोल अपने हाथ पे ले रहे हो, अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, और बाहर की जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ना, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। मैं यहाँ देख रही हूँ ट्रैवल है, क्विक, आप लोगों के करियर में भी क्विक ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस दिख रहा है। उसके साथ साथ आप लोग ट्रैवल करोगे, 100% ट्रैवल है। आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में ट्रैवल करने वाले हो। आप लोगों के, अगर आप लोग ऑनलाइन से जुड़ी हुई कोई काम करते हो ना, तो ऑनलाइन से जुड़ी हुई काम में भी ना बहुत आप लोगों को सक्सेस देखने को मिलेगा। चलो और कुछ काट लेती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग कुछ नए शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। आप लोग अपने करियर को लेकर कुछ नया आइडियाज़ आप लोगों के दिमाग में है, तो उसे लेकर कोई बिग प्लान है आप लोगों के दिमाग में, उस प्लान को लेकर काम करना चाहते हो। फाइनेंशियल एरिया रिलेटेड गुड न्यूज़ आप लोग रिसीव करोगे, करियर रिलेटेड गुड न्यूज़ रिसीव करोगे, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इन्वेस्टमेंट, गुड, अच्छा इन्वेस्टमेंट आप लोग कर रहे हो। आप लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, हेल्थ एरिया पे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और करियर में अगर न्यू जॉब चाहिए तो न्यू जॉब आप लोगों को मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ह्यूज ग्रोथ आ रहा है, ह्यूज ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत वाइज इंसान है, बहुत मैच्योर है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत स्किलफुल है। तो आप लोग अपने इन गुणों की वजह से जो भी
न्यू प्रोजेक्ट आप लोग शुरू करोगे ना, उन प्रोजेक्ट को आप लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। करियर में रिकग्निशन मिल रहा है, एक अच्छा मेंटर पोजीशन मिल रहा है, लीडरशिप पोजीशन मिल रहा है, जहां आप लोगों के रिस्पेक्ट, सब लोग आप लोगों को ना रिस्पेक्ट करेगा। आप लोग अपने कामों की वजह से, अपने नॉलेज की वजह से, आप लोगों की स्किल की वजह से करियर में ना सभी आप लोगों को ना रिस्पेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ करियर में प्रमोशन मिलेगा और आप लोग फाइनेंशियल एरिया पे भी ह्यूज स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सक्सेस आ रहा है। ये भी हो सकता है आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स कभी कभी मैनिफेस्टेशन को भी कहता है। आप लोग कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई न्यू प्रोजेक्ट या कोई न्यू काम, कोई न्यू प्रोजेक्ट को, क्रिएटिव प्रोजेक्ट को, जो आप लोगों के फाइनेंशियल एरिया पे ना ह्यूज स्टेबिलिटी, सक्सेस और सिक्योरिटी ले आएगा। और आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ में वृद्धि हो रहा है। अगर आप लोग कोई न्यू प्रोजेक्ट को या कुछ न्यू शुरू कर रहे हो और आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोग कोई न्यू काम शुरू करना चाहते हो, तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए आप लोग इनर स्ट्रेंथ भी बहुत दिखा रहे हो। आप लोग बहुत करेज के साथ ना उस काम को ना कंप्लीट करोगे। आप लोग अपने इनर स्ट्रेंथ, विल पावर भी दिखाओगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। उसके साथ साथ आप लोगों के लाइफ में ना यहाँ बैलेंस आ रहा है। 8 है, यहाँ भी 8 है। हो सकता है आप लोग एंजल नंबर 8 देख रहे हो। 8 बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों के यहाँ जैसे आप लोगों के प्रोफेशनल और करियर के प्रोफेशनल एरिया पे सक्सेस, ग्रोथ, रिकग्निशन सब कुछ आ रहा है ना, उसके साथ साथ आप लोगों के इनर वर्ल्ड पे भी ना बैलेंस आ रहा है। आप लोग सॉरी बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ को ना बैलेंस कर पाओगे। आप लोग अपनी विल पावर, आप लोगों की विल पावर, इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर पे वृद्धि हो रहा है। उसके साथ साथ आप लोग अपने इमोशन को बहुत धीरज के साथ ना कंट्रोल कर पाओगे। आप लोग अपने इमोशन को ना जैसे कंट्रोल करना आप लोग ना सीख गए हो। बहुत पेशेंस के साथ आप लोग अपने इमोशन को ना कंट्रोल कर पाओगे। आप लोगों के अंदर पेशेंस, बहुत धीरज का भी ना यहाँ वृद्धि हो रहा है। बहुत पेशेंस इंसान बन रहे हो आप लोग। जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। चलो अब कुछ ओरेकल कार्ड लेती हूँ। तो आप लोगों का पहला ओरेकल कार्ड है डोर टू वैल्यू। ओके, उसके बाद है जर्नी, उसके बाद है पेशेंस। पेशेंस क्यों आया? हैप्पी फैमिली। ओके, तो डोर टू वैल्यू फर्स्ट फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। कार्ड का नंबर है 31। 31 4 को इंडिकेट करता है ना, तो 4 स्टेबिलिटी को दर्शाता है, सिक्योरिटी को दर्शाता है। तो आप लोगों की फाइनेंशियल एरिया पे ह्यूज स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है। आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में ना सोचोगे, न्यू घर खरीदना, न्यू फ्लैट खरीदना। फाइनेंशियल एरिया पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आ रहा है। उसके साथ साथ जर्नी आ रहा है, ट्रैवल आ रहा है आप लोगों के जीवन में। यहाँ भी था 2 कार्ड मैंने कही थी, ट्रैवल करोगे, ट्रैवल करना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग ट्रैवल करोगे। ये हो सकता है इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। एयर ट्रैवल तो करोगे, इंटरनेशनल ट्रैवल भी हो सकता है। उसके साथ साथ पेशेंस और ये कार्ड ना एक साथ आया। तो अगर आप लोग चाहते हो शादी करना, यहाँ जो लोग सिंगल्स नहीं हो, आप लोग शादी करना चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप लोगों को कहा जा रहा है थोड़ा धीरज रखिए, ये सही समय नहीं है। डिवाइन टाइमिंग ना आप लोगों के लाइफ में ना सही डिवाइनिंग ना आप लोगों के जीवन में सही समय में सही इंसान को ना लेकर आएगा। जब मैं ये कह रही थी ना सही समय में सही इंसान को लेकर आएगा, तब मैंने ना
देखिए 1 2 3 घड़ी में ना 1 2 3 देखी मैंने। तो आप लोग अगर एक न्यू जर्नी चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा आप लोगों को। थोड़ा ना धीरज रखिए, धीरज का फल मीठा होता है, क्योंकि ये सही समय नहीं है। यहाँ देखो बहुत सारे बर्फ़ है, स्प्रिंग आने दो, तो थोड़ा समय रखो, धीरज रखो। सही समय पर ना सही इंसान आप लोगों के लाइफ में ना आ जाएगा, यूनिवर्स लेकर आएगा यूनिवर्स। तो पाइल नंबर 2 ये है आप लोगों का रीडिंग। सॉरी। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों की लाइफ में बहुत ही, मैं यहाँ देख रही हूँ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। करियर में सक्सेस, फाइनेंशियल एरिया में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। हाँ, पर्सनल लाइफ में थोड़ा समय लगेगा शादी होने में, पर सब कुछ ना बहुत अच्छा हो रहा है। तो पाइल नंबर 2 ये है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुआ है, आप लोगों को अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।